ये आप जो कह रहे हैं ये हमारी मन की बात है, हमारे दिल की बात है। हम लोग ये बार बार बोलते आ रहे हैं कॉर्पोरेट के लिए कोई स्ट्रिंजेंट एक्शन होनी चाहिए। देश आज सबसे बड़ा समस्या है आपका बेरोजगारी, भूखमरी और महंगाई, और इसको हल करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा नदिया जिले के बैंक ऑफ इंडिया कल्याणी शाखा में करीब 200 अधिकारियों ने एक प्रतिवाद मीटिंग का आयोजन किया। आपको बता दें, चंद सालों से जिस तरह से बैंक का निजीकरण किया जा रहा है, सरकारी बैंकों को मर्ज किया जा रहा है और शाखाएं नई नहीं खोली जा रही है, जिससे आम जनता को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कर्मचारियों को भी बहुत सी दिक्कतों का सामना हो रहा है, जिसको लेकर बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन ने एक मीटिंग की और सरकार से बहुत सी बातों का आग्रह किया और बहुत सी बातों का खुलासा किया। आइए देखते हैं मीडिया से बात करते हुए बैंक के सरकारी कर्मियों ने क्या कहा। भारत की अर्थनीति कहिए, ये सारे चीजों का मीन्स भारतीय अर्थनीति का रीढ़ की हड्डी है। हमारे ये जो नेशनलाइज्ड बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, और ये 1969 जिस समय से ही बैंक का जातीयकरण हुआ था, तब से आज तक ये हमारे ये सरकारी जो बैंक है ये अहम भूमिका निभाते आए हैं। और ये आप इतिहास में अगर जाइएगा तो देखिएगा कि सारे चीज मीन्स भारत में इसका जो साकार हुआ था, क्योंकि आज़ादी का बाद भारत का आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं था। हमारे देश को मीन्स अमेरिका से गेहूँ, चावल और बहुत सारे फूड ग्रेन्स को मंगाना पड़ता था। लेकिन जब से 1969 में बैंक निजीकरण हुआ था, तब से जाकर के देश की कोने कोने गांव-गांव में इसको राष्ट्रीय बैंक का शाखा का विस्तार हुआ था। और राष्ट्रीय बैंक का शाखा का विस्तार होने का नाते पहले जो हमारे जो किसानों को ये जो मनी लेंडर से जो पैसा ले करके ये जो पैसा मीन्स उनको बहुत मीन्स ऊंचाई जो ब्याज पर इन लोगों को ऋण लेना पड़ता था, वो सब बंद हो गया था। और उसका बाद से भारत, हमारे ये देश सारे विश्व में आज का स्थिति देखिएगा, हमारे प्रधानमंत्री जाकर के दुनिया में जाकर के बहुत गर्व से कहते हैं कि सारे विश्व को हम खिला सकते हैं। इसका ये जो अहम भूमिका ये राष्ट्रीय बैंक ने निभाया था, क्योंकि देश की कोने कोने बैंक की शाखा विस्तार हुआ था। सहज शर्त में और सहज ब्याज में ये किसानों को लोन मिला था। छोटे मोटे जो बड़े जो मीन्स जो व्यवसाय करते हैं गांव में चाहे शहर में जाकर के, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग मीन्स छोटे से लेकर के बड़े सारे इंडस्ट्री को मदद किया था हमारे राष्ट्रीय बैंक। तो इसमें आज मीन्स ये कोई मीन्स बातों बात का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कोई कंफ्यूजन होने का भी ज़रूरत नहीं है। ये जो 20 पॉइंट प्रोग्राम हुआ था और 5 इयर्स जो प्लान हुआ था, हमारी जो हरित क्रांति जो हुआ था, जो मत्स्य क्रांति जो हुआ था, वो सारे चीज़ साकार हुआ था यही राष्ट्रीय बैंक का द्वारा। आज हाँ बोलिए। जो व्यवस्था चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बैंकों का विकास जिस तरह से पहले हुआ था, अब नई शाखाएं नहीं खुल रही हैं, जो वैकेंसीज है वो नहीं आ रही हैं, उसको लेकर आपको क्या पता? ये देखिए मैं उसमें आ रहा हूँ। देखिए मीन्स 1969 में बैंक जिस टाइम आजादी मीन्स राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसका बाद से देखिएगा 1991 तक भारत में धीरे धीरे मीन्स देश की कोने कोने इसका शाखा का विस्तार हो रहा था। 91 से देखिएगा कि शाखा विस्तार उतना नहीं हो पा रहा है। उसका मूल कारण क्या है? उसका कारण है प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के चक्कर में चलते वो हमारे राष्ट्रीय बैंक का ऊपर सरकार की ये जो भरोसा ये थोड़ा सा कम होते गया है। राष्ट्रीय बैंक का विस्तार नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं आपको बैंक ऑफ इंडिया का मैं शाखा के बारे में कह सकता हूँ, जिस रफ्तार से वो बढ़ रहा था 1991 तक, उस रफ्तार से अगर बढ़ता तो हमारे सारे हिंदुस्तान में बैंक ऑफ इंडिया का शाखा आज 10 से 15,000 होता। लेकिन नहीं हुआ है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के चलते राष्ट्रीय बैंक का से हट करके हमारे जो वो दिशा चला गया था। छोटे मोटे ये जो पेमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, इसको मीन्स आप परमिशन दे दिए हैं। और नतीजा क्या हुआ? उस जितना परमिशन मिला था एक का बाद एक वो सब गिरते गया है, सब ठप हो गया है। सारे प्राइवेट बैंक में से बहुत गिने चुने जो जिनको जो लाइसेंस मिला था, ये चाहे कहीं HDFC कहिए, चाहे देखिए अब इसमें से भी बहुत सारे बैंक, येस बैंक भी आज मीन्स डूब रहा था, लेकिन स्टेट बैंक था करके वो बच गया। उसके बाद ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जैसा इनको परमिशन मिला था। एक टाइम तो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को कहा जा रहा था कि भारत में सबसे अच्छा बैंक है। रमेश जोली उनका जो चेयरमैन थे, उनको बहुत मीन्स बैंकर ऑफ द ईयर मिला था। लेकिन 2 साल में उस बैंक को मीन्स
उसका ये हो गया, बंद हो गया है। सारे जितने छोटे छोटे बैंक को परमिशन दिया गया था वो बैंक बंद हो गया है। लेकिन हमारे 1969 से जितना राष्ट्रीय बैंक है वो एक भी आज तक कोई बंद होने का तो सवाल ही नहीं है। आज देखिए सरकार को टैक्स दे रहा है, सरकार को डिविडेंड दे रहा है कौन? यही राष्ट्रीय बैंक। तो यही मैं कह रहा हूं कि इसको मीन्स और बढ़ावा देना चाहिए। और इसमें आप जो बोले हैं कि जो कर्मी संख्या आज हमारे देश की सबसे बड़ा मीन्स समस्या है। ये राष्ट्रीय बैंक की कर्मी संख्या बहुत कम है। कम का प्रेशर जितना बढ़ते गया है उतना बड़ा। और उसका साथ साथ ये जो राष्ट्रीय जो प्रकल्प है, ये जो हमारे सरकार की जितने सारे बहुत सारे प्रकल्प है, जन कल्याणकारी जितना प्रकल्प है, ये प्रकल्प सारे के सारे ये राष्ट्रीय बैंक द्वारा साकार होता है। और कल हम लोगों ने ट्वीट किया है, हम सेंट्रल मिनिस्टर को मीन्स थैंक्स दिया है कि राष्ट्रीय बैंक के ऊपर इनका इतना जो भरोसा, इतना जो निर्भरता इन्होंने दिखाया, इसका चलते हम लोग उनको बढ़ावा भी दिया है। उसका साथ साथ हम लोग ये भी कहा है आप सारे जितनी राष्ट्रीय प्रकल्प है हम लोग ऊपर थोप दीजिए, हम इसको साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्योंकि राष्ट्रीय बैंक का जो कर्मचारी है वो जानते हैं राष्ट्र हित के लिए उनको काम करना पड़ेगा। उनका जन्म ही हुआ था राष्ट्र हित के लिए काम करने के लिए। इसीलिए सारे नेशनलाइज्ड बैंक में जो लोग काम करने के लिए आए हैं उनका दिल में ये बैठा हुआ है। लेकिन उसका साथ साथ आपको कर्मी संख्या क्यों घटा रहे हैं? और कर्मी संख्या कहां घटा रहा है? सरकारी क्षेत्र का बैंक में आप कर्मी संख्या घटा रहे हैं, प्राइवेट बैंक में तो आप कर्मी संख्या बढ़ा रहे हैं। मैं कल आंकड़े भी दिया है, 2012-13 में ये हमारे सरकारी बैंक में अब टोटल कुल मिला के हमारे कर्मी संख्या था 8,65,000। वो आज देखिए 2022-23 में वो घटते हुए ये आ गया 7,45,000। और उसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो 2012-13 में 2,30,000 का करीब था, वो बढ़ते बढ़ते हमारे बराबर करीब हो गया है, वो 7,45,000 हो गया है। तो क्यों? सरकार की जितना प्रकल्प है, सरकार की जितना जन कल्याणकारी जो प्रकल्प है वो हमारे द्वारा साकार हो रहा है। जनधन का टाइम में आप देखे होंगे, नोटबंदी का टाइम में आप देखे होंगे, रात भर हमारे लोग जी जान लगा के काम कर रहे हैं। उस टाइम कहां था ये प्राइवेट बैंक? जो प्राइवेट बैंक के ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं वो प्राइवेट बैंक बल्कि सरकार की हानि पहुंचा रहे हैं। एक का बाद एक बैंक ठप हो रहा है और उसको लेने के लिए आपको सरकारी बैंक को उसको मीन्स एक्वायर करना पड़ रहा है। उसका चलते सरकारी बैंक का भी जितना सरकारी क्षेत्र कहिए, रिलायंस नावल का चलते आज LIC का हालत ये हो गया है, आपका मीन्स केतन पारेख का चलते आपका ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का हालत ये हो गया है। सारे मीन्स प्राइवेट सेक्टर का चलते आज सरकारी बैंक का जितना भी थॉप आया है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए आया है। लेकिन सरकार की ये जो मंशा है, ये प्राइवेटाइजेशन का, ये मंशा को दिमाग से हटाना पड़ेगा देश हित के लिए। और हमारे देश आज सबसे बड़ा समस्या है आपका बेरोजगारी, भूखमरी और महंगाई। और इसको हल करने के लिए अगर बेरोजगारी समस्या को आपको हल करना है तो हमारे जो शिक्षित बेरोजगार आज भी देश के कोने कोने बैठे हुए हैं, शाखा को विस्तार कीजिए, सरकारी बैंक का शाखा को विस्तार करके नौजवानों को नौकरी मिलाइए, सो दैट कि वो जो नौजवान जिसको वो तड़प रहा है और देश हित के लिए वो काम भी कर सके और हमारे ग्राहक सेवा और बेहतर होगा। हमारे राष्ट्रीय बैंक का एक ही समस्या है, हम लोग जानते हैं मीन्स प्राइवेट बैंक का मीन्स कंपैरिजन में हमारे मीन्स उतना ग्राहक सेवा उतना अच्छा नहीं है। क्यों होगा? कैसे होगा? सेवा क्यों नहीं है? ग्राहक सेवा क्यों अच्छा नहीं है? वही तो मैं जा रहा हूँ बोलने के लिए जा रहा हूँ। हमको अभी PM विश्वकर्मा चालू हुआ है, एक दिन में सरकारी बैंक में अगर घुसिएगा देखिएगा कि 200, 300, 400 लोग का फुटफॉल्स है। प्राइवेट बैंक में वो चीज नहीं है। हमको जो काम 10 आदमी एक काम कर रहा था वही काम अभी 2 आदमी को करना पड़ रहा है। आप देखिएगा हर हफ्ता हमारे देश की किसी न किसी कोने से खुदकुशी का भी न्यूज आ रहा है। क्या चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कोई अलग से नियम बनाए? अलग से नियम होनी नहीं चाहिए। जितनी कुल जो जितना मीन्स भर्ती होना चाहिए, जितना वैकेंसीज है वो वैकेंसी का आप क्यों नहीं फिलअप कर रहे हैं? निर्मला सीतारमन का पिछले 2 साल का पहले उनका ये आंकड़े दिए थे, ये उनके आंकड़े है। जे सरकारी बैंक में 42,000 का पोस्ट खाली है, हमारे हिसाब से करीब 1.5 लाख का पोस्ट खाली है। ये भर्ती आप क्यों नहीं कर रहे हैं? काम का जितना बढ़ रहा है उस हिसाब से आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं, नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने सरकार को क्या डिमांड किया? हमने सरकार से बहुत सारे हमारे डिमांड है। जैसे देखिए आप मैंने जो चीज मैं बोल रहा था,
कि हमारे सरकारी जो क्षेत्र में जो काम करते हैं सरकारी बैंक में, इनका जो ऑफिसर है जी जान लगा के काम करने के लिए तैयार है, लेकिन वो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड है। एक तो है उनको 10 आदमी का काम एक आदमी को करना पड़ रहा है। दूसरा चीज है हमारे जो वेतन है वो वेतन उस काम का हिसाब और जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस हिसाब से उसका साथ बैलेंसिंग नहीं है जो हमको वेतन मिलता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो हमारे वेतन अभी पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द कर दीजिए। हमारे बहुत दिनों का मांगो था कि 5 डेज वीक, सारे विश्व में 4 डेज वीक चल रहा है। 2 हफ्ता मिला था मेरे को, 2 सैटरडे ऑफ मिला था 2015 को, आज 2023 है। 8 साल का बाद भी सरकार ने उस टाइम वादा किया था हम लोग कुछ दिन के अंदर में और 2 हफ्ता दे देंगे, वो हमें अभी तक नहीं मिला है। हमारे जो पेंशन जिन लोगों को मिलता है बैंकिंग पेंशन का अपडेशन के लिए हम लोग बहुत दिन से कर रहा है। हमारे जितने नौजवान अभी बैंक में काम कर रहे हैं उनको हम लोगों ने बोला है कि एनपीएस जो है, एनपीएस में उनका भविष्य सुनिश्चित नहीं है, एनपीएस से पुराने जो पेंशन व्यवस्था वो सब चालू कीजिए। और सबसे बड़ा समस्या है आज बैंकिंग सेक्टर में जो है, जो प्राइवेटाइजेशन को दिमाग से हटा दीजिए। और दूसरा चीज है हमारे यहाँ नियुक्ति कर दीजिए सो दैट कि बैंकिंग सेक्टर में सारे कोई हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है कि जीने का जो हमारे हक है जीने का वो कम से कम पूरा हो जाए और खुशी खुशी हमारे नौजवान काम कर सकें और देश की कोने कोने हमारे ग्राहक सेवा और बेहतर हम लोग कर पाए। आप जो कह रहे हैं ये हमारी मन की बात है, हमारे दिल की बात है। हम लोग ये बार बार बोलते आ रहे हैं कॉरपोरेट के लिए कोई स्ट्रिंजेंट एक्शन होनी चाहिए। साल पॉपुलेशन बढ़ रही है, ब्रांचेज जहाँ खुलने चाहिए बैंक्स मर्ज हो रहे हैं और सालों से नियुक्ति नहीं हो रही है बैंकिंग में, तो जो बैंक में काम करने वाले इच्छुक यूथ है उनका फ्यूचर कहाँ जाकर ठहरता है? देखिए ये बहुत अच्छी बात आपने कहा है। कुछ दिन पहले हम लोग का बात नहीं है, कुछ दिन पहले रघुराम राजन भी ये बात को जिक्र किए थे। उन्होंने कहे थे कि अगर इस हालत से बैंक अगर बाहर नहीं आ सकता है तो अच्छे अच्छे मेधा बैंकिंग सेक्टर में नहीं आएगा, क्योंकि हर रोज इन लोगों को टेंशन में रहना पड़ता है। हर रोज में पुलिस का टेंशन है, ग्राहक का मीन्स टेंशन है, ऊपर से उनका जो प्रबंधन पक्ष का है उनका भी प्रेशर है। अभी हमको देखिए सिर्फ बैंकिंग को छोड़ करके हमारे नॉन बैंकिंग का काम भी करना पड़ता है, हमको इंश्योरेंस बेचना पड़ता है, हमको सोना भी बेचना पड़ता है। और सरकार की जितना मीन्स कल्याणकारी जो हमारे प्रकल्प है उस प्रकल्प को भी हम लोग साकार कर रहे हैं। मीन्स कितना काम हम लोग करेंगे, काम करने के लिए हम लोग तैयार है, लेकिन हमारे कर्मी संख्या का संतुलन कम से कम उस हिसाब से उस अनुसार से होनी चाहिए। लास्ट डिकेड से देखा आप जो कह रहे हैं ये हमारी मन की बात है, हमारे दिल की बात है। हम लोग ये बार बार बोलते आ रहे हैं कॉरपोरेट के लिए कोई स्ट्रिंजेंट एक्शन होनी चाहिए। आज नहीं, आज से 10 साल पहले से हम लोग बोल रहे हैं कि कॉरपोरेट जितना डिफॉल्टर है उनका नाम पब्लिश कर दीजिए। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने भी इंस्ट्रक्शन दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आज से 10 साल पहले कि उनको नाम पब्लिश कीजिए, लेकिन उसका नाम पब्लिश नहीं हुआ है। उनका अगेंस्ट में स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने के लिए हम लोग कहे थे, उनका अगेंस्ट में कुछ नहीं हुआ, उन लोगों का माफी हो जाता है। और सरकार ने एक का बाद एक दूसरा नियम लाते हैं जो उस हिसाब से 100 रुपया में 10 रुपया दे करके आप कैसे आपको छुटकारा मिल जा सकता है। लेकिन छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे जो उद्योगपति है उनका पास हम लोग को जा करके उनको मीन्स वसूली करना ही पड़ता है। ये हम लोग की भी दर्दनाक चीजों से हम लोग को भी झेलना पड़ता है। इसके लिए क्या कदम आप लोग उठाएं? इसके लिए हम लोग इसके लिए देखिए हम लोग प्रतिवाद करते हैं। हम लोग सिर्फ देखिए वी आर द ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग सिर्फ प्रतिवाद ही कर सकते हैं, हम लोग जाकर के मारपीट नहीं कर सकते हैं। और मीन्स राष्ट्रीय बैंक होने का नाते हमारी एक जिम्मेवारी भी है, उस जिम्मेवारी का चलते हम लोग स्ट्राइक पे हमेशा नहीं जाते हैं। जब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रहता है तब हम वेतन कटा के हम लोग स्ट्राइक पे जाते हैं। हर चीज पर हम लोग स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द इंडिया, इसीलिए हम लोग सिर्फ विरोध ही जता सकते हैं, चाहे वो लेटर के माध्यम से, चाहे वो मीन्स सोशल मीडिया का माध्यम से, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से। हम लोग विरोध जता रहा है सरकार को, हमारे जो दिल की बातें हैं उनको पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, इतना ही हम कर सकते हैं। रिटर्न में हम लोग बहुत बार उनको दे चुके हैं। जैसे आपको जो चीज मैंने बोला कि जो एनपीएस जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो है जिसको टोनी कैपिटलिस्ट हम लोग कहते हैं उनका नाम पब्लिश कर दीजिए। और हमारे जो रिकवरी का जो पॉलिसी है स्ट्रिंजेंट रूल आप कर दीजिए। ये सारे चीज हम लोगों ने सरकार को पास पेश भी किया है बहुत बार। एम्प्लॉयमेंट की आप बात कर रहे हैं, कितना हद तक का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, कुछ आंकड़ा आपने? वही तो मैंने बोला
माननीय अर्थ मंत्री का आंकड़ा से है 40,000 जो नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन हम लोगों का हिसाब से करीब 1.5 लाख अभी शून्य पद है, उसको उस पद में नियुक्ति होनी चाहिए। मौजूदा सरकार से हम लोग यही अपील करेंगे कि देश की अर्थनीति की जो रीढ़ की हड्डी है वो राष्ट्रीय बैंक, उसको और मजबूत बनाइए। उसको मजबूत बनाने के लिए देश की कोने कोने सबका साथ सबका विकास को और साकार करने के लिए आपको देश की कोने कोने उसके शाखाएं और विस्तार कीजिए, और राष्ट्रीय बैंक में जो लोग काम करते हैं उनको अच्छा ढंग से काम करने का मौका दीजिए और उनको जीने का मौका दीजिए, सो दैट कि हमारे यहाँ नियुक्ति को आप ठीक ढंग से कर लीजिए और नियुक्ति को थोड़ा सा गहराई में जा करके सोच करके नियुक्ति को ठीक ढंग से अनुपालन कीजिए। मैं संजय दास हूं, ऑल इंडिया नेशनलाइज बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन का ईस्टर्न इंडिया ब्रांचेस का जनरल सेक्रेटरी हूं। अभिजीत मंडल हमारे बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष है। ये है तन्मय दास, ये हमारे बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन बारासात जो हमारे यूनिट है उसका जोनल सेक्रेटरी है। ये है तरुण शाह, हमारे बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन का एडवाइजर है। ये है ऋषभ हलदर, ये हमारे बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन का डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी। वो है कॉमरेड आसादुज्जमान, वो है हमारे बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन बारासात क्षेत्र की अध्यक्ष।